1 अप्रैल 2025 से जीएसटी में एक नया प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ है, जहां पर सेम पैन के अंडर रजिस्टर हुए मल्टीपल जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को आईएसडी रजिस्ट्रेशन यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो आज हम समझेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, आईएसडी प्रोविजन में आए रीसेंट चेंजेस और उनका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट है, कौन आईएसडी में रजिस्टर हो सकता है, आईएसडी में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और जीएसटी पोर्टल पर आईएसडी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसे टैक्स पेयर है जो अपनी ब्रांचेस के द्वारा इशू की हुई सर्विसेज की इनवॉइस रिसीव करते हैं और उसके बाद उस इनवॉइस पर लगे आईटीसी को उन ब्रांचेस में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय इशूइंग आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स इनवॉइस। उनकी ब्रांचेस के भले ही अलग अलग जीएसटी होते हैं, लेकिन सबका पैन एक ही होता है। मतलब ये वो जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जो सेम पैन के अंदर मल्टीपल जीएसटी नंबर में रजिस्टर हुए हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड का हेड ऑफिस पुणे में लोकेटेड है और उनकी ब्रांचेस है बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता में लोकेटेड। अब एक्स लिमिटेड ने एक एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर किया है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ इट्स ब्रांचेस, जिसका इनवॉइस जो है वो पुणे ब्रांच को आया है। अब उस इनवॉइस पे लगा हुआ आईटीसी जो है उसके लिए वो सारी ब्रांचेस एलिजिबल है जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। तो अगर वो आईटीसी सिर्फ पुणे ब्रांच क्लेम करती है तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए पुणे ब्रांच जो है उसका आईटीसी चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता में प्रोपोर्शनल बेसिस पर बांटेगी और वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स इनवॉइस इशू करेगी। 1 अप्रैल 2025 से सारे जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो सेम पैन के अंडर रजिस्टर्ड है उन्हें आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अभी तक ये प्रोविजन ऑप्शनल था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये मैंडेटरी हो गया है। इस रूल से आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रीमलाइन हुआ है, साथ ही ये यूनिफॉर्म कंप्लायंस भी प्रमोट करता है और सेंट्रल क्रेडिट मैनेजमेंट को भी इनेबल करता है अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस एंड लोकेशन। बिजनेसेस को एडवांस में प्रिपेयर कर लेना चाहिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो क्रेडिट क्लेमिंग प्रोसेस एंड इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली किसी भी डिस्क्रिपेंसी से खुद को बचा सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब जब 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो गया है तो बिजनेसेस को करना क्या है। तो सबसे पहले तो बिजनेसेस को देखना है कि वो आईएसडी क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं क्या। अगर हाँ, तो उन्हें सबसे पहले विदाउट डिले आईएसडी रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरा, उन्हें बिजनेसेस में आईटीसी ट्रैकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। तीसरा, उन्हें मंथली जीएसटी कंप्लायंसेस टाइमली बेसिस पर करना है ताकि वो लेट फीस और क्रेडिट मिसमैच से बच सके। और चौथा, उन्हें अपनी इंटरनल टीम को आईएसडी के प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेट करना है। आईटीसी में कौन रजिस्टर हो सकता है? तो जनरली आईटीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए एंटिटी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए हैं। नंबर 1, इट मस्ट बी एन ऑफिस सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नंबर 2, उसे उसकी ब्रांचेस के यूज किए हुए सर्विसेज के इनवॉइस रिसीव हो रहे हैं। मतलब वो ब्रांचेस जो मल्टीपल जीएसटी नंबर होल्ड करती है बट अंडर द सेम पैन। नंबर 3, इट मस्ट बी लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर कॉमन इनपुट सर्विसेज आर रिसीव्ड। नंबर 4, आरसीएम में अगर जीएसटी पे किया है तो उसका आईटीसी भी आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नंबर 5, वो मल्टीपल आईएसडी रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई कर सकता है अगर कॉमन सर्विसेज रिसीव हुई है एट डिफरेंट ऑफिसेज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। नंबर 6, उसे प्रिस्क्राइब्ड आईएसडी डॉक्यूमेंट मतलब आईएसडी इनवॉइस ही इशू करनी है टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी टू इट्स मल्टीपल ब्रांचेस। वहीं इन कुछ केसेस में आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। नंबर 1, अगर आईएसडी इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स के लिए यूज हुआ है, जैसे रॉ मटेरियल के लिए या फिर मशीनरी परचेज करने के लिए। नंबर 2, आईटीसी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स। जिस तरह हमें हमारे मल्टीपल लोकेशन पर सिचुएटेड ब्रांचेस के कारण आईएसडी का प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह हमें कई बार मल्टीपल लोकेशन पर सिचुएटेड वेयर हाउसेज की अकाउंटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रेफरेंस सॉफ्टवेयर का वेयर हाउस फीचर इसे सिंप्लीफाई करता है। आपको सिंपली डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स में सेकेंड लास्ट ऑप्शन पर बिजनेस सेटिंग दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है।
बिजनेस सेटिंग में जाने के बाद आपको इन्वेंटरी ऑप्शंस पर जाना है। इन्वेंटरी ऑप्शंस में जाने के बाद आपको नीचे वेयर हाउसेस का ऑप्शन दिखेगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इनेबल मल्टीपल वेयर हाउसेस का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद एक पॉपअप होगा जहां पर आपको वो पूछेगा कि यू वांट टू इनेबल योर वेयर हाउस, तो आपको सिंपली इनेबल वेयर हाउस पर क्लिक करना है। इनेबल वेयर हाउस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू वेयर हाउस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना वेयर हाउस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वेयर हाउस ऐड करने के बाद जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो उस इनवॉइस में यहाँ पर आपको वेयर हाउस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा एंड आप सिंपली वो वेयर हाउस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह इनवॉइस बनाते टाइम यहाँ पर आपको वेयर हाउस का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप आपका रिस्पेक्टिव वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इनवॉइस के साथ ही वेयर हाउस की अकाउंटिंग भी सिंपली कर सकते हैं। आपको अलग से वेयर हाउस की अकाउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। रेफरेंस आपके इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को इस तरह से सिंप्लीफाई करता है। रेफरेंस के डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ISD रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनको आप हैंडी रख के क्विक ISD रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ISD रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नंबर 1, कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग GST रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, पैन कार्ड। नंबर 3, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर 4, एड्रेस प्रूफ ऑफ ISD ऑफिस। नंबर 5, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स। नंबर 6, बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंड नंबर 7, डिटेल ऑफ बिजनेस कैरिड आउट। इसके साथ ही कुछ केसेस में GST ऑफिसर इनवॉइस की लिस्ट, ITC की समरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड GST कंप्लायंस का एफिडेविट भी मांग सकता है। तो अब अप्रैल 1, 2025 से ISD रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी हो गया है, लेकिन ये करना कैसे है? तो हम ये देखेंगे कि ISD रजिस्ट्रेशन हम GST पोर्टल पर कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखना मैंडेटरी है वो ये है कि हम एक ही स्टेट में मल्टीपल ISD रजिस्ट्रेशंस नहीं कर सकते हैं। वहीं कंपोजिशन डीलर्स जो है वो ISD रजिस्ट्रेशंस नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं GST पोर्टल पर ISD रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए सिंपली हमें GST पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर हमें हमारा लॉगिन ID और पासवर्ड डालना है। कैप्चा डाल के हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें डैशबोर्ड पर सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है एंड यहाँ पर हम हमारे नॉर्मल GST रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स भरते हैं वैसी ही यहाँ पर डिटेल भरेंगे। यहाँ पे हम टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे, हमारा स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, बिजनेस का नाम, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा डालकर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा TRN जनरेट होगा। TRN जनरेशन के बाद हमें सिंपली नेक्स्ट टैब में TRN डालना है, कैप्चा डालना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा पार्ट B ओपन होगा, जहां पर हमें एडिशनल बिजनेस डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स और रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन डालना है। रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन में हमें ड्रॉप डाउन में से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ही सिलेक्ट करना है। पार्ट B फिल करने के बाद हम हमारी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उसे ई-वेरीफाई करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एक ARN यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसके अप्रूवल पे हमें हमारा ISD GST नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम GST पोर्टल पर जाके ISD रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिजनेसेस विद मल्टीपल ब्रांचेस के लिए ISD मैकेनिज्म एक क्रूशियल कंसेप्ट है, ताकि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट एफर्टलेसली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। But by understanding the role of ISD, their registration process and compliance requirement, businesses can optimize their tax liability and runs their operation smoothly. तो ये तो था हमारा डिस्कशन ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।